राणा जलाल, इतना सोचते अपना ते मेरा वक्त बर्बाद मत कर। ये हवेली में तो मेरा बचपन गुजरा है, हवेली के साथ साथ आधी मलकियत मेरे नाम कर दो। राणा जलाल बाइज्जत सायन सोचण दा टाइम कहने तो साकली, जरा कुछ करना है जल्दी करो। बारात आ गई है तुम्हारी बेटी की दरवाजे पे। आज मैं बहुत खुश हूँ, हम भाई एक दफा फिर इकट्ठे हो रहे हैं। कासिम भाई, बारात भी आ गई और किसी ने इस्तकबाल भी नहीं किया और राणा जलाल साहब भी नजर नहीं आ रहे। मैं खुद काफी देर से सोच रहा हूँ कि भाई साहब, मेरा ख्याल है कि घर होंगे, मैं चेक करके आता हूँ। भाई साहब आप यहाँ भाई साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ? अपने बेटे के कातिल को आपने अपने पास बिठाया हुआ है। हरामखोर, तेरी औकात जूतों में बैठने की है, बराबर नहीं। वाह राणा कासिम वाह, बड़ा बोल रहा है। कब पैर की जुती सर पे पड़ जाए पता नहीं चलता। तुम्हारी ये जुर्रत के तुमने राणा कासिम को जवाब दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब नहीं, संभाल इसको। भाई साहब ये क्या है? ये क्यों आया था इस कमरे में? भाई साहब, भाभी ये क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं आप लोग? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, राणा साहब आपको क्या हुआ है? राणा साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कासिम भाई कुछ करे, खुदा के वास्ते किसी को बुलाए। आप हौसला करें, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, मेरी दुआ पते को आख्या ना, कोई मैं को तय करने अलग नहीं कर सकता। अब ये पागलपन बंद करो, खुद को आईने में देखो ना। ये दुल्हन का सिंगार, ये रूप, उस पे ये सिसकी और आंसू अच्छे नहीं लगते, और तू तो रोते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। थोड़ा ख्याल तो करो, थोड़ा मुस्कुराओ। और इस वास्ते मैं तेरे को बार बार समझा रहा था, तू चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी, कुछ भी ना होता ऐसा। अगर तू जिद पे अड़ी रही ना, अगर अपनी माँ की दी हुई शय पे तू निकाह मना करती ना, तो राणा जलाल बच जाता। इस तरह जिंदगी मौत के बीच में झूला ना खा रहा होता। नहीं, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। और तू अभी भी और कोशिश कर मुझसे दूर जाने की। हाँ, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत के ही काबिल हो तुम। जो मोहब्बत ना माने ना, उसका अंजाम नफरत तय करती है। और हाँ, जब भी तेरी नफरत मेरी मोहब्बत से टकराएगी, तबाही होगी। कितने बजे थे? ये तो कैसे बात कर रहा है दुआ बीबी के साथ? जैसे मुझे बात करनी चाहिए। तू गई क्यों नहीं अभी तक अपने घर? हम इस हाल में दुआ बीबी को छोड़कर नहीं जाएंगे। वाह, जाना तो तेरे को पड़ेगा। आगे से हट जाओ, जाने दो हमें। हज के बाद तू ये शिमली को हवेली के पास भी नजर आया,
तो ये 6 गोली तेरे सर में उतार दूंगा। ये तू क्या कर रहा है मुख्तार? पागल तो नहीं हो गया तू कहीं? अपनी आवाज नीचे रख रही तो हमेशा के लिए तुझे चुप कर दूंगा। अब निकल तक। शुक्र मत जाओ प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे भाग के जाती का हो तुम? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम कबूरा से क्यों जाती? छोड़ो, छोड़ो मुझे मुख्तार, छोड़ो मुझे। अरे देखो तो कांप कैसे रही हो जैसे पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा है। छोड़ो मुझे मुख्तार, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो दुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मम, वो आ गया, वो वापस आ गया। काश वो मेरे करीब हो, वो फिर से जबरदस्ती। मामा प्लीज आप आ जाए। तुम कहाँ हो? मामा, मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो आ जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप आ जाए प्लीज। बेटे तुम डरो मत, मैं आ रही हूँ। तो देखो दरवाजा मत खोलना, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा मत परेशान होना। खुदा हाफिज। तो मैं धक्के दे के निकाल दूंगी इस घर से। इस हवेली का मालिक अब मैं हूँ। मालक के कपड़े पहनकर उनकी नकल तो की जा सकती है, पर मालक बन नहीं सकता तो कभी। मुर्गी शेर पे हमला करेगी। जाकर सबसे कह दो कि वापस चले जाए। राणा साहब के वापस आते ही मैं तुम्हें ये सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं तो खुद जाना राणा जलाल जल्दी घर आए और अपनी बेटी को रुखसत करे। तुम अभी तक यहीं हो? अपने मालिक को मौत के मुंह में धकेल के भी तुम्हें चैन नहीं आया? तौबा कर बीबी, इतना गिरा हो या समझी है तू मुख्तार को? खड़े खड़े इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। खुद निकल जाओ तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के दे के निकाल दूंगी इस घर से। आवाज नीचे करो बीबी। अब तू ऐसा नहीं कर सकती। तू तो क्या, अब तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इस हवेली का मालिक अब मैं हूँ, मुख्तार, राणा मुख्तार। आज कने था मेरी मर्जी जल से, जिसे रखूं, जिसको धक्के दे के निकालूं यहाँ से, मेरी मर्जी। मजीद, 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 मजीद खान जी रहा। बीबी क्यों चिल्ला चिल्ला के अपने गले को तकलीफ देती? मैंने तो सबको छुट्टी दे दी है। अब इस हवेली में एक तुम हो, एक मैं और एक हमारी दुआ।
मुझसे वादा कर, तुम दुआ के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करो। ना दुआ के साथ मैंने क्या बुरा सलूक करना है? वो दुआ दी जान तेरी मुट्ठी विच है। अपना मुंह ना खोलना। यहाँ तूने मुंह खोला और वहां तू आ गई। चल वंज, अस्पताल जा कहीं असली में बेवा ना हो जाए। महबूब। जी सही। ये बड़े साईं की वजह है, इनको बड़ी इज्जत से अस्पताल लेकर जाओ। हाँ, साईं की तरह साथ रहना बाजी के। जो हुक्म। नहीं, मैं अपने ड्राइवर नाल खान के साथ जाऊंगी। और साईं बार बार बताना भी अच्छा नहीं लगता है। सारे मुलाजिम फारिग कर दिए हैं मैंने। अब इस हवेली में मुख्तार के मुलाजिम है सब। रशीद। हुकुम भाई। रशीद ड्राइवर है अब, ये आपको लेकर जाएगा। बाजी को लेकर जाओ जरा। किधर जा रही तू? लगता है नया आया है। मैं तो इसी घर में काम करती हूँ। मुख्तार साहब का ऑर्डर है, ऐसे कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे वो कौन होता है ऑर्डर लगाने वाला? और इस घर के मालिक हैं। अरे क्या बकबक कर रहा है? इस घर के मालिक तो राणा जलाल हैं। अरे मुख्तार साहब ने उनसे ये घर खरीद लिया है। अरे पागल हो गया तू? वो 2 टके का नौकर इस घर का मालिक? हट परे, मुझे बड़ी बीबी से बात करनी। और बात सुन, कहाँ जा रही तुम? अरे रुको। देख मुख्तार, तू ठीक नहीं कर रहा, कुछ तो शर्म कर। मालक के कपड़े पहनकर उनकी नकल तो की जा सकती है, पर मालक बन नहीं सकता तो कभी। महबूब। जी सही। आज के बाद ये औरत नजर आए ना तो गोली मार देना इसको। अभी निकालो उसको बाहर से। ठीक है सही। चलो। देख मुख्तार, तू ठीक नहीं कर रहा, अल्लाह का अजाब पड़ेगा तुझ पर, कब्र में सड़ेगा तू। वाह, मुर्गी शेर पे हमला करेगी और वो भी मक्खन वाली छुरी से। मुख्तार बेचारे को मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? सुकून। चरिया हो गई है क्या? वो मोहब्बत में सुकून का क्या काम है? याद रख, हमारी जिंदगी में तो सुकून तभी आएगा जब हम दोनों में से कोई एक बचेगा। छोड़ो मुझे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम कहीं ना रहो हमारी जिंदगी में। इसी ख्वाहिश की वजह से तेरा बाप आज अपनी सांसें गिन रहा है। मैं नहीं चाहता तेरी दुआ इस ख्वाहिश में तर पे। मुख्तार प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बाबा अस्पताल में, मुझे जाने दो। दुआ? मामा। दुआ कैसी हो तुम? पापा कैसे, उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें तो फालिज का अटैक हुआ, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। मुख्तार, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे इस वक्त पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, मुझे उधार दे दो, मैं वापस कर दूंगी। वारी किस्मत तेरे खेल। आज पैसों की मालकिन मुख्तार मुलाजिम के सामने हाथ फैलाए खड़ी। मैं आख्या ना देखो, एक दिन जरूर आएगा जब सारे इख्तियार मुख्तार के हाथ होंगे। देखो मुख्तार, मैं इस वक्त किसी और से पैसे नहीं मांग सकती। मेरा वादा है तुमसे, राणा साहब के वापस आते ही मैं तुम्हें ये सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे पैसे। कलसूम बीबी, मैं तो खुद जाना
कि राणा जलाल जल्दी घर आए और अपनी बेटी को रुखसत करे। बड़ी नखरे करने लगी है। आता हूं पैसे। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। पकड़ पैसे और याद रख, सूद समेत वापस लूंगा। मुख्तार इसे जाने दो, इसे अपने बाबा से मिलने दो। ये फरमाइशी प्रोग्राम बंद करो अपना। जब घर पे आएंगे ना तब मिलेंगे, ये भी और मैं भी। अब जाओ अस्पताल। बहुत अच्छे थे राणा साहब, और बड़ा ख्याल रखती थी बड़ी बीबी हमारा, पर नमक हराम निकला। मुख्तार 10 साल का था जब राणा साहब के पास आया था काम के लिए। राणा साहब ने उसको रहम खा के रख लिया, पर साहब वो लड़का खुद को पता नहीं क्या समझता था और मालकों से कंधा मिलाने की कोशिश करता रहा। ये तो साहब मैंने अपनी आंखों से देखा। और पता है साहब, राणा साहब के बेटे की मौत के बाद हर चीज पर उसने अपना हक कर लिया था और उनकी चीजें छुपा छुपा कर पहनने लगा था। और जिस दिन दवा बीबी की शादी थी, उस दिन राणा साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई और बड़ी बीबी उनको लेकर अस्पताल चली गई। उनके पीछे हमें डरा धमका कर, पिस्तौल दिखाकर घर से बाहर निकाल दिया मुख्तार ने। तो दवा बीबी घर में अकेली थी। उस जालिम ने हमें उनके पास रुकने भी नहीं दिया। अब तो उसने मालकों का भेष बना रखा है, उनकी बोली बोलता है, उनके जैसी चाल चलता है। मैं गई थी दोबारा हवेली, पर वो कमीना कहता है राणा जलाल ने ये हवेली उसके नाम कर दी। राणा जलाल और उसकी बेटी दुआ, ये नाम कुछ सुने सुने से लगते हैं। ये पागल बनाया हुआ तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझे। दिल में जहर और मुंह पे मलाई। अब जाके उनको बोलो कि राणा जलाल को किसी को नहीं मिलना है, और जाके दस उनको कि अब राणा जलाल को किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना है सिवाय मुख्तार के। अभी चलो। तुम्हें यकीन है कि वो सच कह रहा था? यही सच है साहब, ये आजकल की कहानी नहीं है। ये तो बरसों की साजिश है। बचपन से उसकी मैंने आंखों में मक्कारी देखी थी। ऐसे लोग भी होते हैं। ये राणा जलाल का घर कहाँ है? वो हाँ मुरीद, हाँ आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मैं ऑफिस लेट आऊंगा। वो मेरा बेटा आ रहा है ना 4 साल बाद बारिश से। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा उसे एयरपोर्ट लेने के लिए। ठीक है। सुगरा, अदील के कमरे की सफाई हो गई? ठीक है। हाँ, वो सलमा से कहना कि आज लंच में हर चीज अदील के पसंद की होनी चाहिए। जी बेहतर साहब। राणा जलाल, जाकर सबसे कह दो कि वापस चले जाएं। हमें किसी से नहीं मिलना और ना ही किसी से हमदर्दियां समेटनी है। सिखाओ कि सब जाए यहां से और आइंदा यहां पे वापस ना आए। मुझे फख्र है तुम पे। यू नो, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को कामयाब लौटते देखूं। एंड यू डिड इट माय सन, वेल डन। वैसे बाबा,
पापा अगर आप मेरी कॉन्वोकेशन पर आते तो मुझे बहुत खुशी होती। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाया। डोंट गेट अपसेट, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन की खुशी में एक पार्टी दूंगा, अ ग्रैंड पार्टी। ना cheer up son, cheer up. ओके बाबा, आई एम फाइन। सुगरा, ये है मेरा बेटा आदिल। सलाम छोटे साहब। जाओ इसका सामान इसके कमरे में पहुंचा दो। हाँ भाई, और बैठो ना, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तुम अपने सब दोस्तों को इनवाइट करना। आदिल बेटा, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं बाबा। आदिल मेरे बच्चे, तुम तो जानते हो कि मेरे लिए मेरे फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आई अंडरस्टैंड बाबा, आप क्यों एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं? मैं बाकी में आपसे नाराज नहीं हूँ, आपसे नाराज हो सकता हूँ। ओके ओके, लेकिन बेटा एक बात है, काला कोट पहने, डिग्री हाथ में लिए, बड़े जच रहे थे तुम तस्वीरों में। अच्छा लग नहीं था? बेटा किसका? सही सही है। अच्छा भाई, ये बताओ कि अब आगे के क्या प्लान्स हैं? कोई जॉब करनी है या? नहीं बाबा, मेरा जॉब का बिल्कुल मूड नहीं। मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, बहुत सारा वक्त गुजारना चाहता हूँ मैं आपके साथ। बहुत मिस करता था मैं आपको, और फिर पुराने दोस्तों से भी मिलना है मुझे, उनसे भी मिले बहुत अच्छा हो गया। हाँ, वो पुराने दोस्तों से मुझे याद आया, वो जब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो एक दोस्त का बहुत जिक्र किया करते थे। क्या नाम था उस लड़की का? हर वक्त तुम्हारी जुबान पे उसी का नाम होता था। बाबा, मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आपको तो पता ही है, लेकिन आप किसको पकड़ के जेल में फेंकने की बात कर रहे हैं? मजाक की आदत नहीं गई तुम्हारी। वैसे तुम याद करो, अक्सर तुम उसका जिक्र किया करते थे, और उसका बाप भी शायद बहुत सख्त आदमी था। कहीं आप दुआ की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, दुआ, राणा जलाल की बेटी दुआ। लेकिन आप कैसे जानते हैं राणा जलाल को? नहीं, अच्छा ये बताओ कि उनका कोई काम वाला खास आदमी भी था? हाँ, वो मुख्तार था शायद। लेकिन बाबा, आप कहाँ मिले उससे? नहीं, मैं मिला तो कहीं नहीं उनसे। ये बताओ कि क्या अब भी दुआ तुम्हारे कांटेक्ट में है? नहीं बाबा, मैंने बहुत कोशिश की कांटेक्ट करने की, कॉल्स की, मेरा फोन नहीं उठाया, मैसेजेस किए, रिप्लाई नहीं किया। नहीं कांटेक्ट। अच्छा बाबा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लंच करवा दें अब? हाँ भाई, श्योर, क्यों नहीं। और एक बात, मैंने आज लंच में तमाम चीजें तुम्हारी पसंद की बनवाई हैं। यू विल एंजॉय द लंच। कम ऑन, आ जाओ। राणा साहब ने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? मनु, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक काम करने वाला अपने मालिक के घर पे कब्जा कैसे कर सकता है? हम गांव जाना चाहते हैं। एक बार मेरा और दुआ का निकाह हो जाए, फिर शौक से जाए ना। बाबा, मैंने दुआ को अभी शॉपिंग मॉल में देखा। वो सबको मार देगा। नर्स, कानों को हाथ लगा माई, तौबा कर। और तू सारी जिंदगी इन्हें पैसे पे ऐश की थी है, अब खिदमत का वक्त आया तो तू नर्स रखेगी? ना 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 ना, राणा जलाल की खिदमत तू करेगी और मुख्तार गरीब की खिदमत
दुआ। क्यों राणा जलाल, मुख्तार का इंसाफ पसंद आया? राणा साहब, आप परेशान ना हो। आप देखना उस मनहूस का अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी वजह से आप इस हाल को पहुंचे। रब बड़ा कारसाज है, वो हमारी दुआएं जरूर सुनेगा, हमारी मदद जरूर करेगा। परेशान ना हो। आप आराम करें, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। प्लीज आप परेशान मत हो। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। तो वही राणा साहब ने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? पता नहीं साहब, राणा साहब उस पर बड़ा यकीन करते थे। फिर एक दिन उनको किसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मुख्तार को घर से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मुख्तार वापस आ गया जी। तुम्हारे पास दुआ का नंबर है? छोटे साहब, नंबर तो है पर वो बंद जा रहा है जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल बाबा? इट्स वेरी स्ट्रेंज। एक काम करने वाला अपने मालिक के घर पे कब्जा कैसे कर सकता है? कैसे? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है बेटा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। आप राणा जलाल को नहीं जानते। मैं उन्हें देख चुका हूं और दुआ से उनकी बहादुरी के किस्से भी सुन चुका हूं। उनके सामने एक मामूली काम वाला ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता, जुर्रत ही नहीं कर सकता। राणा साहब इज ए वेरी पावरफुल मैन। हो सकता है ये सूरा मुख्तार से अपनी कोई दुश्मनी निकाल रही हो। What? Really? बेटा, तुम इन काम वालों को नहीं जानते। इनकी सियासत का एक अपना ही तरीका होता है। बड़ी दोहरी चालें चलते हैं ये। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाले ये लोग मामूली नहीं होते। बाबा, आप पुलिस वाले ना हर किसी को शक की नजर से देखते हैं। ये बेचारे मुलाजिम गरीब लोग किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? अच्छा छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हारे शाम के क्या प्लान्स हैं? ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस एक दोस्त को मिलना। अच्छा ठीक है, लेकिन डिनर मेरे साथ ही करना है। फॉर श्योर, याद रहेगा। ओके। इसने तो हमें हमारे घर में कैदी बना दिया। अब हम क्या करेंगे मामा? पता नहीं, अजीब आजमाइश में डाल दिया अल्लाह ने हमें। जिससे बचना चाहा था ना, उसी के हाथों में दे दिया। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? एक तरीका है बस, तुम किसी तरह से भाग जाओ यहाँ से। कैसे भाग जाओ? बाहर उसके आदमी खड़े और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पुलिस के पास जाओ, बस यही एक तरीका है तुम्हारे बचने का। और अगर उसने आपको और बाबा को नुकसान पहुंचाया तो?
तुम हमारी फिक्र मत करो, वक्त ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरा तो साहिबान और सहारा दोनों कमजोर है। बाबा के इस हालत की जिम्मेदार हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम इस सब की जिम्मेदार नहीं हो, ऐसा नहीं कहते। इसकी वजह तो राणा जलाल का डर है। औलाद को इतना भी डराना नहीं चाहिए कि वो सच्ची ना बोल सके। मैं तो पूरी हवेली में आप लोगों को तलाश कर रहा था, तो यहाँ हो। हम गांव जाना चाहते हैं, तुम हमें वहां छुड़वा दो। वाह सासू माँ वाह, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है मुख्तार से दूर भागने की। ना, जब तक मेरी अमानत तो साढ़े पास है, आप लोग कहीं नहीं जा सकते इस हवेली से। हाँ, एक बार मेरा और दुआ का निकाह हो जाए, फिर शौक से जाए ना खाओ। क्यों दुआ, सही कह रहा हूं ना मैं? आज मौसम बड़ा प्यारा है। दुआ तैयार थी मन, आज शादी की शॉपिंग करते हैं। दुआ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी दुआ मेरे साथ? सफी ऐसी फरमाइश करता था तो उस पे बड़ा प्यार आता था, और मुख्तार को मना कर रही हो सासू माँ, ये तो गलत बात। मुख्तार हम पे रहम करो। सासू माँ मेरे को माफ कर, इस बार रहम खाने की बारी तो शादी है। दुआ को किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो बड़ी बातें बनेंगी, हमारा मजाक बन जाएगा। आज न ते कल ये बात तो पता चल जाएगी सबको निकाह वाली। जो तुम चाह रहे हो ना, ये नहीं होगा, भले तुम हम तीनों की जाने ले लो। सासू माँ, तुझा को मरने का शौक है तो 100 बार मर, मगर मेरी दुआ को तो बख्श दो। उसका क्या कसूर है? दुआ अपनी माँ को समझा, हमारी खुशियों के बीच में मत है, फजूल में मारी जाएगी बेचारी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अरे यार, कहाँ थे तुम? बताया तो था आपको, दोस्त को मिलने गया था। अच्छा, अब चले, खाना खा ले, बहुत भूख लगी है मुझे, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आओ। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। बेटा क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो तुम। बाबा, मैंने दुआ को अभी शॉपिंग मॉल में देखा। अच्छा, फिर क्या बात हुई दुआ से? उसने उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया। किसने? कौन था दुआ के साथ? मुख्तार, उसका मुलाजिम। दुआ कह रही थी कि मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। बाबा, एक अजीब सा डर खौफ था उसके चेहरे पे। वो मेरी तरफ भागती हुई आई और जैसे मुख्तार आया वो खामोश हो गई। बाबा, मैंने मुख्तार को पहले भी देखा, लेकिन इस बार तो वो खुद मालिक लग रहा था, मुलाजिम लग ही नहीं रहा था। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, उसका दुआ का हाथ पकड़कर ऐसे लेकर जाना। और तुम खामोशी से ये सब देखते रहे? खामोश तो दुआ थी बाबा, पहचान कर भी अनजान नहीं थी, और कुछ कहे बगैर ही वहां से चली गई। इसका मतलब है कि सुगरा की बातों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। बाबा, अगर ऐसी बात है तो राणा साहब उस मुख्तार को जेल में क्यों नहीं डलवा देते? बेटा, ये तो राणा साहब ही बेहतर जानते हैं कि वो इतना मजबूर क्यों है, और ये उनसे मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। मुझे उनसे मिलना पड़ेगा।
दुआ, कहाँ चली गई थी तुम मेरी जान? शुक्र है तुम घर आई। कहाँ ले गया था वो तुम्हें? मामा, मामा प्लीज मुझे इस दलदल से बचा ले, वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे बचने का कोई इम्कान है। मामा प्लीज, मैं आप दोनों को नहीं खोना चाहती, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। वो सबको मार देगा, सबको मार देगा, लेकिन मुझे नहीं मारेगा, मुझे नहीं मारेगा। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, मैं जब तक जिंदा हूं ना, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऊपर वाला है ना, वो दुआएं सुनता है, सब ठीक कर देगा। तो मत फिक्र, इंशाअल्लाह।